मार्केट क्या होता है आप सभी जानते होंगे। मार्केट मीन्स कि एनी प्लेस वेयर सेलर एंड बायर मीट्स टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बायर होता है वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है सेलर से। तो सेलर क्या करता है, बायर को गुड्स और सर्विसेज देता है और बायर जो है वो सेलर को मनी देता है। क्लियर। तो ऐसा मार्केट जहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स कोई सर्विसेज का यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस टाइप के मार्केट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर मार्केट। यानी कि वेयर कंज्यूमर्स परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन। जैसे कि हम लोग क्या है, हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते थे अपने कंजम्पशन के लिए, यानी कि या तो हमारे परिवार वाले उसको कंज्यूम करेंगे या फिर हम कंज्यूम करेंगे। हम उसका जो है उसका यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो है उसको नहीं परचेज करते, हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं। तो इस टाइप की मार्केट को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर मार्केट, जहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया जाता है। लेकिन दूसरा मार्केट है बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फिर एंटरप्राइज होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं ताकि वो उसका यूज़ करके कोई दूसरा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सके और फिर उसको जो है फाइनल मार्केट में सेल कर सकें। तो इस टाइप के मार्केट को क्या कहा जाता है, बिजनेस मार्केट। यानी कि जहां पर जो पर्सन होता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए वहां पे परचेजिंग नहीं की जाती, वहां पे कुछ ना कुछ बिजनेस को रन करने के लिए जो है परचेजिंग की जाती है। जैसे कि आप जो है सपोज करें कि आटा बनाते हैं, आपकी कंपनी है फ्लोर मिल है, तो अब आपको आटा बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल कहाँ से लोगे आप, किसानों से लोगे। तो किसानों से आपने रॉ मटेरियल गेहूं लिया और गेहूं को फिर चक्की का यूज़ करके पीस के फिर उसको जो है आटा बनाया, आटा को पैकेट में फिर पैक करके जो है आपने कस्टमर को सेल किया, तो आप बिजनेस मार्केट हो गए। क्लियर। तो कंज्यूमर मार्केट जहां पे खुद के कंजम्पशन के लिए जो है प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है, और बिजनेस मार्केट जहां पर बिजनेस चलाने के लिए यानी कि कोई दूसरा प्रोडक्ट या कुछ ना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उस सर्विसेज को उस गुड्स को जो है आप परचेज कर रहे हो, तो उसको हम बिजनेस मार्केट कहते हैं। क्लियर। तो जब कंपनीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर परचेज करे और कंज्यूम करे, तो उसको हम कहते हैं B2C मार्केट, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग कर रही है। वहीं पे जब कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन यानी कि अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको परचेज करे, तो इसको क्या कहते हैं, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कहते हैं। यही B2B मार्केटिंग होता है, रिफर्स टू द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। यानी यहां पे क्या होता है कि एनी कंपनी दैट सेल्स टू अदर कंपनीज, तो वो क्या कर रही है, B2B मार्केटिंग कर रही है। तो यहां पे डिफरेंस बस इतना से, यहां पे B2C में यानी कि कंज्यूमर मार्केट में क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कस्टमर के लिए मार्केटिंग करती हैं, लेकिन जो B2B मार्केटिंग होता है यहां पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केटिंग दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती है, ताकि जो दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो दैट इज B2B मार्केटिंग। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, आप सपोज करिए कि जो है आप चिप्स खाते हैं, पार्ले जी खाते हैं या फिर बहुत सारे गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो उनको बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपके लिए करती हैं, यानी कि कस्टमर्स के लिए करती हैं, जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं उनके लिए करती हैं। तो इस टाइप की मार्केटिंग को क्या कहते हैं, B2C मार्केटिंग। जैसे अमूल हो गया, पार्ले जी हो गया या फिर मैगी हो गया, तो ये सब जो है अपना एडवर्टीजमेंट किसके लिए कर रही हैं, कस्टमर्स के लिए, ताकि लोग कस्टमर्स का प्रोडक्ट परचेज करें और वो कंज्यूम करें। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपना मार्केटिंग जो है वो दूसरे बिजनेसेस के लिए करते हैं, ताकि जो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका प्रोडक्ट परचेज करें। जैसे कि ERP जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो जो ERP बनाती हैं वो पर्सनल कंज्यूमर्स के लिए तो नहीं बेचती है ना, कि अलग अलग कस्टमर्स जो है उसको परचेज करेंगे, नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ERP का यूज़ करती हैं। तो जो ERP सॉफ्टवेयर बनता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है। तो जो कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो ERPs बनाती हैं और अलग अलग कॉलेज हो गया या फिर कोई अकाउंटिंग ऑफिस हो गया, फिर कहीं पे हो गया, वहाँ पे जाके अपना जो है प्रोडक्ट यानी वो सॉफ्टवेयर सेल करती हैं। तो वो क्या हो गया, B2B मार्केटिंग कहलाता है। इसी तरीके से आप ऑटोमोबाइल कंपनीज में देखिए, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज में क्या होता है कि जो गाड़ी बनाने वाली कंपनीज होती हैं, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गए, तो ये पूरी की पूरी गाड़ी में जो पार्ट्स होते हैं सब खुद नहीं बनाते हैं। वो टायर किसी दूसरी कंपनी से ले लेंगे, बैटरीज किसी और से, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉसेज, डोलॉक्स किसी दूसरी कंपनी से ले लेंगे और फिर वो जो है आपको कंप्लीट कार जो है बनाकर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, टायर, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग मैन्युफैक्चर बनाते हैं और उनसे परचेज करता है। यानी टाटा ने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से परचेज किया, उसके बाद कार बनाया और कार बना के फिर आपको एज अ कस्टमर आपको बेचा। तो यही चीज़ क्या है,
B2B मार्केटिंग होती है, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से परचेजिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो वही B2B मार्केटिंग कहलाता है। इसी तरीके से चिपसेट देखिए, तो चिपसेट क्या है, हाँ, आम आदमी जो हम लोग कंज्यूमर्स हैं, एज अ पर्सनल कंजम्पशन के लिए हम चिपसेट का यूज़ नहीं करते हैं। चिपसेट का यूज़ जो है दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो है यूज़ करते हैं, मोबाइल में या फिर कार्स में या फिर स्मार्टफोन्स में, स्मार्ट डिवाइसेज में चिपसेट का यूज़ किया जाता है, और फिर जब वो प्रोडक्ट बनता है तब जो है आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, चिपसेट मैन्युफैक्चर वो भी किसको प्रोडक्ट सेल करते हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो यही चीज क्या कहलाती है, B2B मार्केटिंग कहलाती है। तो यानी कि B2B रिफर्स टू बिजनेस दैट इज कंडक्टेड बिटवीन कंपनीज रेदर देन बिटवीन अ कंपनी एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर। क्लियर। तो B2B किस चीज़ को रिफर करता है, B2B रिफर्स करता है बिजनेस को, जो कि कंपनीज के बिटवीन में, कंपनीज के बीच में जो है कंडक्ट किया जाता है, ना कि कंपनी और इंडिविजुअल कस्टमर के बीच में। तो B2B मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं, जैसे कि चूज द राइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की जा रही है यहाँ पे, तो आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए। नॉर्मली जो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मोड होता है वो पर्सनल जो है सेलिंग का यूज़ किया जाता है। क्लियर। जो प्रमोशन का टेक्निक होता है वो कौन सा है, पर्सनल सेलिंग का टेक्निक यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो सपोज करिए कि आप जो है ERP सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप पर्सनली जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में जाएंगे, मीटिंग अरेंज करेंगे और उनको जो है प्रोडक्ट को दिखाएंगे। ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर बिजनेस मीटिंग, यानी कि जो भी मीटिंग अपॉइंटमेंट लेते हैं आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आप टाइम पे वहाँ पे पहुँचें। बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट, यानी कि जब भी आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। डू सेंड द मिनट्स ऑफ मीटिंग और पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन टू द क्लाइंट, यानी कि जो भी डिस्कशन हुआ है क्लाइंट से, उसके जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको जो है आप उनको पक्का शेयर करें कि उनसे क्या क्या बातें हुई, किन किन चीज़ों पे जो है डिसीजन हुआ, क्या प्राइसिंग, क्या नेगोशिएशन हुआ, सारी डिटेल्स जो है आपको वहाँ पे शेयर करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉलो अप, आपको जो है रेगुलरली फॉलो अप भी लेना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है, उनको कोई डाउट तो नहीं है, या फिर आगे उनको कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको जो है सजेस्ट कर सकें, या फिर कोई रिकमेंडेशन दे सकें कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो उनका प्रोडक्ट यूज़ कर सकती है, फिर यूज़ करना चाहती है। तो B2B मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं। तो B2B मार्केटिंग का सिंपल सा कहने का मतलब है कि जहां पर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल करती है, ना कि किसी कस्टमर को, तो वही चीज़ B2B मार्केटिंग कहलाती है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।